अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। पिछले 2 हफ्तों से आप देख रहे हैं महंगाई के ऊपर हर बंदा चीख रहा है। जाहिर सी बात, जब महंगाई डसेगी हमें तो बंदा चीखेगा ही। दिल मेरा बड़ा परेशान है कि बचपन से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि मुल्क अब तरक्की की राह पे गामजन हो गया है, फिर मुल्क नीचे हट जाता है, फिर ये बयान सुनते हैं अब मुल्क जो है वो सही ट्रैक पे आ गया है। फिर या तो ट्रैक ख़त्म हो जाता है या मुल्क फिर डी ट्रैक हो जाता है। तो फिर बयान आता है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया है। फिर वो टाइगर भाग जाता है दुम दबा के, तो फिर हमें पता चलता है अब जो है ना पाकिस्तान की जो मंजिल है उसका सही तयन हुआ है। अब पता नहीं वो तयन कैसा हुआ है, जो मैं पिछले कई व्लॉग्स में ये जिक्र कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इन्फ्लेशन सेंसिटिव कंट्री है। देखें आज सूरत वहाँ पे आ गई। आप जितने मर्जी ग्रोथ के फिक्र बढ़ाएं, लेकिन जब तक रियल इकॉनमी के ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये जो महंगाई वाला जिन है वो चाहे पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सूरत में हो, या तेल की कीमतों में इजाफे की सूरत में हो, या बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में हो, तो ये जिन अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया। और अब तो वैसे भी ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो हालात कशीदा हैं कोरोना की वजह से। और जाहिर बात है कोरोना के बाद भी अभी तक पूरी दुनिया तो नहीं खुली, लेकिन इसके असरात तो रहेंगे। तो वो असरात जो हैं इसी फॉर्म में होंगे, कहीं ग्रोथ कम होगी। और आज तो वैसे भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कह दिया है कि तेल पैदा करने वाले इदारे जो हैं उन्होंने लोगों के गले को दबोच लिया है, जिसमें अभी जो बाइडेन साहब भी ये कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि तेल की कीमतें ना बढ़ाई जाए अमेरिका में। हमारे यहाँ तो बढ़े रही हैं, और आज वैसे भी तेल की मंडी में फ़ी बैरल तकरीबन $6 कीमत कम हुई है। लेकिन वो होता ही है कि कीमतें जब बढ़ती हैं तो फिर हम बड़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं, लेकिन जब कीमतें कम होती हैं हम कीमतें कम नहीं करते। चलें खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। और अभी मेरे ख्याल में हमें को मज़ीद 3-4 साल जो है इसी चक्की में पिसना है, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के लिए। मैंने, अगर आपको याद हो, तो ये कहा था अपने इस व्लॉग में कि ये वक्त गुजरने दें, ज्यों-ज्यों वक्त गुजरेगा आपको रियासत मदीना की जो हुकूमत थी उसके भी स्कैंडल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तकरीबन इस पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट उसने ये कहा है कि तकरीबन 50 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब इस मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड के लिए कहते हैं हमने तहकीकाती कमेटी बिठा दी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो है उन्होंने उठाए हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के तहत 50 अरब की रकम जो है उसको गैर कानूनी तौर पर बरतानिया मुंतकिल किया गया। बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसको ट्रेस किया और फिर इसे जब्त कर लिया गया। शहजाद अकबर साहब ने इस फ्रॉड में इमरान खान के ब्रोकर का किरदार अदा किया। और आज देखें शहजाद अकबर साहब पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप सच्चे होते तो ये अगर इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं तो ये आपको फेस करने चाहिए थे। आप मुल्क में नहीं हैं तो इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। और अभी कादर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल है वो भी आपके सामने है। 478 कनाल ज़मीन जो अतिया की गई है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को, उसके बारे में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी आपके सामने बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक हुई है। तो वक्त के साथ साथ आप देखिएगा स्कैंडल निकलेंगे, बहुत ज़्यादा स्कैंडल निकलेंगे। और शायद पता नहीं इन स्कैंडल्स को दबाने के लिए ये जो लॉन्ग मार्चेस जो हैं उसके अनाउंसमेंट की जाती हैं, उसका ऐलान किया जा रहा है कि चलो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम करवाया जाए। खैर ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आप देखेंगे
मेरा जो आज का वीला करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो बड़े प्रोमिनेंट मसाइल हैं जिनके ऊपर शायद हमने अभी तक तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हमारी आदत है कि जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है, बाद को में पानी आ रहा होता है, मुसीबत आ रही होती है, तो उनको उस मुसीबत का अदराक हो जाता है। कुछ कौमें उनके सर के ऊपर पानी आता है फिर जाकर उनको समझ आती है। शायद हमें तो पानी जब होके सर से गुजर जाता है फिर हमें होश आती है कि अच्छा यार ये भी काम करना था। इस साल मुल्क में जो पानी का बुरान है उसने अपने 22 साल रिकॉर्ड को तोड़ा है। मैं अक्सर ये पिंडी जाता हूँ अपने किसी ज़ाती काम के लिए, तो दरिया झेलम जो मुझे खुश्क मिलता है। रावी अगर आप लाहौर जाते हैं तो वो भी देखें तकरीबन वो खुश्क है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि इस पानी के बहरान की वजह से तरबेला डैम जो गुज़श्ता 1.5 माह से खाली और मंगला डैम में पानी ना होने के बराबर है। लेकिन मजाल है कि हमारे कानों के ऊपर जूं तक रेंगी हो कि हम इन मसाइल जो हैं इसको काबू करने के लिए या इनके सलूशंस के लिए कुछ मिल बैठ के सोचें। नहीं, कहा यह जा रहा है कि सूबों को इस वक्त 50% पानी जो वो कमी का सामना है। आबी ज़खायर में पानी की जो कमी है वो 97% है, और इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन दरियाओं के अंदर भी पानी 56% कम आ रहा है। तरबेला डैम जो पिछले गुज़श्ता 1.5 माह से खाली है, और मंगला डैम में भी जैसे मैंने बताया पानी ना होने के बराबर है। अब कहा यह जा रहा है कि दरियाओं में पानी का जो मजमूई बहाव है वो तकरीबन 1,25,000 क्यूसेक है। इन दिनों दरियाओं में पानी का मजमूई बहाव 2,84,000 क्यूसेक था। डैमों में पानी का जखीरा 1 लाख एकड़ फीट रह गया है, जबकि गुज़श्ता साल डैमों में पानी का मजमूई जखीरा तकरीबन 35 लाख एकड़ फीट था। अब दस्तावेजात आपको ये बता रहे हैं कि सूबा सिंध और पंजाब को 60,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, जबकि सूबा पंजाब के अंदर पानी की तलब जो है वो 1,20,000 क्यूसेक, और सूबा सिंध के पानी की तलब 1,30,000 क्यूसेक है। बलोचिस्तान को 15,000 क्यूसेक और KPK को 3,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि दरिया चनाब और झेलम सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। दरिया झेलम में पानी की कमी के बायस मंगला डैम आधा भी नहीं भर पा रहा, और खदशा है कि मंगला डैम में रबी सीजन के लिए पानी नहीं मिलेगा। ये वो मसाइल हैं। आप कहने के हद तक हम एक अग्रेरियन कंट्री हैं, और आपको पता है कि एग्रीकल्चर की बुनियादी ज़रूरत है पानी, और अगर हमने इसके ऊपर तवज्जो ना दी तो अब सोचिए कि हालात क्या से क्या हो जाएंगे। पाकिस्तान को फूड इनसिक्योरिटी का भी सामना है, पानी के बहरान का भी सामना है, सियासी और मुआशी बहरान तो हैं ही, और उसके बाद एक और जो बड़ी बात है कि हमने अब शायद अभी तक इसके ऊपर भी इतनी जो है ना वो परेशानी ज़ाहिर नहीं की, हालांकि ज़ाहिर होनी चाहिए। माहौलियाती तब्दीली जो है, कहा यह जा रहा है कि 2050 तक 4 करोड़ अफराद जो है वो नकल मकानी करेंगे, जिनको सीजनल मुहाजिरीन का नाम दिया गया है। और आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से सिचुएशन जो कितनी ज़्यादा हो रही है ख़राब। गर्मी की शिद्दत आपने देख ली, ये भी क्लाइमेट चेंज, हीट वेव आपके सामने है, और ज़ाहिर बात माहौलियाती तब्दीली है। फिर बारिशें बेवक्त हो रही हैं जो आपकी खड़ी फसलों को तबाह कर रही हैं, उसकी वजह से और बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। हम तो मस्त मौला मस्त चलते आ रहे हैं। सहाफ़ी सवाल पूछता है, हमारे मुंह से गाली निकल जाती है। सहाफ़ी सवाल पूछता है, हम उसको डांट देते हैं और हम कहते हैं कि तुम्हारा सवाल ही रेलेवेंट नहीं है। तो ये हैं हमारे एटीट्यूड और ये है हमारा रवैया। वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट निकाली है जनूबी एशिया के ऊपर, वो हमें इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में बताता है। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए भी इसके अंदर खतरात जो हैं वो मंडला रहे हैं कि जनूबी एशिया का माहौलियाती निज़ाम आलूदगी का शिकार हो रहा है, जिसमें यहाँ रहने वाले तकरीबन 80 करोड़ अफराद मुतासर हो रहे हैं, और 2030 तक खित्ते में मुआशी नुकसान जो है वो 160 बिलियन डॉलर सालाना तक पहुँच जाएगा। और ओवरऑल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2050 तक 4 करोड़ अफराद जो हैं वो नकल मकानी करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं रिसर्च बेस्ड हैं, और ज़ाहिर सी बात इसके आउटकम भी आते हैं, और उन आउटकम्स की बेस के ऊपर हम पॉलिसीज़ बनाते हैं
और पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद करना गवर्नमेंट्स का काम होता है। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो ये कह रही है कि 2010 के सैलाब से पंजाब के अंदर 80 लाख अफराद मुतासर हुए थे और सूबे को तकरीबन 900 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ था। माहरीन ये भी कहते हैं कि मौसमी तब्दीलियों के बायस मानसून बारिशों में शिद्दत आती जा रही है, जैसे मैंने कहा कि बेतुकी बारिशें जो हैं, और 2010 के बाद तकरीबन हर साल पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके में सैलाब आता है, और सैलाब जब आते हैं जाहिर सी बात है और खुश्क साली का भी बायस बनते हैं। माहिर माहौलियात अब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ सैलाब को सबसे बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है, वहीं कई सालों से सामने आने वाली खुश्क साली की वजह से कहत साली भी एक मसला है। जो भी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सालाना बुनियाद पर कम बारिशों के बायस कहत साली तवादर से रिकॉर्ड की जा रही है। सैलाब के बायस खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। बरानी इलाकों में खुश्क साली की वजह से खुराक की कमी का सामना है और इन इलाकों से बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी कर रहे हैं, जिनको हम सीजनल मुहाजिरीन कह रहे हैं। अब जो आलमी तंजीम एक्शन एड है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान में सतह समंदर में इजाफा या इजाफे, साफ पानी की कमी, फसलों की पैदावार में कमी, माहौलियाती हयातियाती तनों के निज़ाम में बिगाड़ और कहत साली के बायस 2020 के अंदर तकरीबन 82,000 लोग मौसमियाती मुहाजिरीन बन चुके हैं, बल्कि जो एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर रहे हैं। आप देखें, जब ये नकल मकानी होती है, ज़ाहिर सी बात है शहरों के ऊपर दबाव और बढ़ेगा, और अगर आप इन मसाइल को अभी से ही काबू करना शुरू कर दें और उन इलाकों को भी डेवलप करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आप माहौलियात के ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक्शन प्लान से काम करें, तो मेरा नहीं ख्याल किसी बंदे का दिल करेगा कि वो अपना घर जहां उसका बचपन गुजरा हो वहां उसको छोड़ के किसी और जगह जाके बसे। तो अभी आप देखें पाकिस्तान में हीट वेव के खतरा भी बढ़ते जा रहे हैं, और पाकिस्तान में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसके भी खतरा बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो पाकिस्तान के पास से होकर गुजर जाता है, और आप देखें कराची में, हैदराबाद में और जो सिंध दीगर सारे इलाके हैं वहाँ हवाएँ तेज़ हो जाती हैं। तो इन मसाइल को हमें मुल्क की बेटरमेंट के लिए बड़ी तवज्जो के साथ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम मसले को समझेंगे नहीं तब तक मसले का हल नहीं निकलेगा। क्यों? हम कहने को ज़री मुल्क हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम अपने तजारती बिल के ऊपर नज़र दुराएं तो बरामदात हमारी 29% हैं, 29.7% हैं, और दरामदात तकरीबन 44.5% है। फिर हम कहते हैं कि डॉलर के ऊपर प्रेशर है। आपकी इंपोर्ट जो है उसको आप उसकी परसेंटेज का अंदाजा आपने करना है, 44.5 से 29.7% बरामदात निकाल दें, बाकी परसेंटेज खुद तय कर लें, जिसमें टोटल जो 99% दरामदात के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा अपने लाइफ पैटर्न को चेंज करने की भी ज़रूरत है, और उसमें चूँकि मुल्क की फलाह का मामला है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसमें ज़रा भी देर करनी चाहिए। तो हमें ज़िंदगी को सादा करना चाहिए, हमें अय्याशी वाली सारी बातें जो हैं, ये सारे काम जो हमें बंद करने चाहिए, ताकि हम अपने लिए, अपने मुल्क कौम के लिए कुछ कर सकें। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।